देश में चुनाव है, चुनाव इस देश का त्योहार है और एक बार फिर हम चुनावी किस्सा लेकर आपके सामने तैयार हैं। बीते कुछ वक्त से अक्सर एक देश एक चुनाव की चर्चा होती रहती है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने बीते महीने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंप दी। 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से देश में पहले चरण के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसका मतलब इस रिपोर्ट ने मोटे तौर पर यह कहा है कि 2 चरणों में देश के कुल चुनावों को बांट दिया जाए। पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव का चरण और दूसरा स्थानीय निकायों का चरण। जैसा कि हम जानते हैं 3 बड़े स्तर हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, निगमों के भी होते हैं, उसमें चुनाव शामिल हैं। और राज्यों के चुनाव जो होते हैं वो विधानसभा के चुनाव होते हैं। आम चुनाव जिसमें देश के लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं जो जारी है। उन चुनावों के मद्देनजर ही चुनावी किस्सों का ये सिलसिला भी जारी है। तो इसलिए एक देश एक चुनाव की बात तेजी से उभर कर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2 चरणों में चुनाव किए जाने चाहिए और 2029 से ही इसको लागू किया जा सकता है, ऐसी उस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं और फिर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव करा लिए जाएं। आज के चुनावी किस्से में बात उस चुनाव की करेंगे जब पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराया गया। जी हाँ, जब शुरुआत हुई थी, हमने आपको बताया 1952 के पहले चुनाव से लेकर उसके आगे तक यह एक देश एक चुनाव की परंपरा तब से ही पड़ गई थी, क्योंकि तब तो देश ने चुनाव किए ही नहीं थे। आज़ादी के बाद हमने तय किया कि हम लोकतंत्र होंगे और इस तरीके से चुनाव होंगे। हमारे चुनावी किस्से के सिलसिले में ऐसी कोई कड़ी आपसे अगर छूट गई हो तो पिछले वीडियोस पर जाना न भूलें, चुनावी किस्सों को सुनना न भूलें, उनको लाइक शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो बहरहाल तब तो एक देश एक चुनाव से ही परंपरा इस देश में शुरू हुई, लेकिन ऐसा कौन सा चुनाव था जब पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराया गया? इससे पहले अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होते थे। बात दरअसल 1971 की है। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा अपनी ही पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर चुकी थी और इसे भी हमने चुनावी किस्से में शामिल किया है। चुनाव में 14 महीने का वक्त बचा था। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करना चाहती थी। वो सुधार जिन्हें कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स की वजह से इंदिरा अब तक लागू नहीं कर सकी थी। इसके लिए इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी ने वक्त से पहले चुनावों में जाने का फैसला कर लिया और इसके साथ ही यह तय हो गया कि लोकसभा चुनाव अब राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ नहीं होंगे। तो 1971 वो पहला साल था जो ये अलग अलग चुनाव होने की परंपरा शुरू हुई। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखते हैं कि समय से पहले आम चुनाव करवाकर प्रधानमंत्री ने बड़ी चतुराई से अपने आप को विधानसभा चुनावों से अलग कर लिया था। दोनों चुनाव साथ साथ होने की स्थिति में जाति और नस्लीयता की भावना राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित कर देती थी। 1967 के चुनावों में कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। खास तौर पर तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में भी स्थानीय मुद्दों की वजह से कांग्रेस के नतीजों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसीलिए इस बार इंदिरा ने तय किया कि पहले आम चुनाव करवाकर वो इन दोनों ही मुद्दों को अलग अलग कर देंगी और जनता से राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर सीधा समर्थन मांगेगी। देखिए, ये रणनीतिक चतुराई, ये चुनावी रणनीति बहुत प्रभावी भी साबित हुई और इसका असर हम तब भी देख सकते जब हमने देखा कि केंद्र में तो लगातार बहुमत मिलता रहा 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को, लेकिन राज्यों में कई बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि 2018 के और 2019 के चुनाव में हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको उस समय भापा था 1971 में, और स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी न हो इसलिए उन्होंने इसको अलग कर दिया था। हालांकि अब फिर से एक देश एक चुनाव की मांग हो रही है और उसी के मद्देनजर हम इस पूरी
परंपरा की शुरुआत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 1971 में उसी समय दूसरी ओर कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं के धड़े से बनी कांग्रेस ओ ने जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन ने इंदिरा के खिलाफ अभियान चलाया। इसी दौरान विपक्ष की ओर से इंदिरा हटाओ का नारा गढ़ा गया। इस नारे को इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। विपक्ष के नारे के जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि वे कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ। कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा जनता में चला गया। इस नारे के जरिए कांग्रेस ने खुद को प्रगतिशील बताया, जबकि विपक्ष को प्रतिक्रियावादी ताकतों का गठजोड़ बता दिया गया। चुनाव को व्यक्ति केंद्रित बना देने से विपक्ष को फायदे की बजाय बहुत नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने सत्ताधारी पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद से चुनाव तक इंदिरा गांधी ने 10 हफ्ते में 58,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया। करीब 2 करोड़ लोगों ने उनका भाषण सुना। उस दौर में इंदिरा के उस चुनाव प्रचार, इंदिरा की सियासी स्थिति की तुलना 1952 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के चुनाव प्रचार और सियासी हालात से की गई थी। अपने भाषणों में इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी और पुरानी पार्टी के फर्क को खुलकर जनता के सामने रखा। इंदिरा गांधी इन भाषणों में यह संदेश देती थी कि पुरानी कांग्रेस रूढ़िवादी और नीच स्वार्थी हाथों की कठपुतली थी, जबकि नई कांग्रेस यानी उनकी कांग्रेस, उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस गरीबों के हितों के प्रति समर्पित थी। इंदिरा गांधी की नई पार्टी को सांगठनिक कमजोरी को युवा कार्यकर्ताओं के उत्साह ने दूर कर दिया। मतलब पार्टी तो नई थी, संगठन थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसके साथ जो युवा कार्यकर्ता जुड़े थे उनमें जबरदस्त उत्साह था। इन्हीं युवाओं ने देश भर में घूम घूम कर अपने नेता के संदेश को फैलाया, जनता तक पहुंचाया। मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस भीड़ ने साफ कर दिया कि लोग तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए नई उम्मीदों से लबरेज हैं और वो बदलाव चाह रहे हैं, इस तरह का बदलाव जिसका वादा इंदिरा गांधी कर रही है। ऐसा ही हुआ भी। जब नतीजे सामने आए तो 518 सीटों में से कांग्रेस आर को 352 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली सीपीएम को महज 25 सीटें ही मिल पाई। देखिए 352 और 25 प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी का जो धड़ा था कांग्रेस वाला, उसकी जीत हुई। एक और वामपंथी पार्टी सीपीआई को 23 सीटें मिली तो जनसंघ को 22 सीटों पर जीत मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा 238 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ओ यानी ओल्ड गार्ड्स वाली जो कांग्रेस थी, उसको महज 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने पुरानी रूढ़िवादी सोच वाली ओल्ड गार्ड्स की कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। जीत के भारी अंतर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी ये स्थापित करने में सफल हुई और नतीजों के विजेता और पराजित होने वाले दोनों ने ही यह स्वीकार कर लिया कि यह एक ही व्यक्ति की जीत थी और वो शख्सियत थी इंदिरा गांधी। 1952 से कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी वाले चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव में उतरी थी, यानी पहले चुनाव से 2 बैल जोड़ी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस में हुई टूट के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह चुना और उसी के साथ वो मैदान में उतरे। 1971 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर आगे चलकर कांग्रेस आई बन गई और पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो गया। जी हाँ, गाय बछड़े से हाथ पंजे तक का यह दिलचस्प सफर रहा कांग्रेस आई का, जो पहले कांग्रेस आर थी। और फिर कांग्रेस आई से ये आई भी हट गया। कांग्रेस आर के कांग्रेस आई और फिर कांग्रेस बनने का किस्सा फिर कभी आपको सुनाएंगे। आज चुनावी किस्से में इतना ही कि किस तरीके से 1971 में एक देश एक चुनाव जो शुरू से अपने आप ही चला आ रहा था, जिसको बाय डिफॉल्ट कहते हैं, वो टूट गया। उसके टूटने के पीछे रणनीतिक सोच थी इंदिरा गांधी की, जिनके कई किस्से हम पहले भी सुना चुके हैं। और देश की लोकतांत्रिक राजनीति पर इंदिरा गांधी का प्रभाव अपने आप में एक अलग अध्याय है, उस पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन इसी तरह के दिलचस्प चुनावी किस्सों को सुनने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।